मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। सरकार नहीं सुन रही हिंदुओं की, सिर्फ वो इस्तेमाल कर रही है। मैं हिंदू हूँ, मैं जवाब दूंगी इसका। आप बता दीजिए मुझे, आपको क्या मिला? सुन रही है। आपको क्या मिला? हमारे लिए राम मंदिर बना दिया गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? आपसे मैं आपका पक्ष जानना चाह रही हूँ। यहाँ पे हम हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद। लोकसभा में वक्फ बिल जो है वो पेश हो गया है और मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये आरोप है कि ये जो बिल है वो उनके हित में नहीं है। सवाल है क्यों और कैसे? तो इन तमाम सवालों को हमें अच्छे से समझाने के लिए आज एबीपी लाइव के मंच पर हमारे साथ मौलाना अंसर रजा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो एबीपी लाइव पर आपका स्वागत है। शुक्रिया। और लोकसभा में बिल जो है पेश हो गया है और काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हमें देखने को मिल रहा है। मतलब संसद में तो जो हुआ सो हुआ, काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं हमारे देश में जहाँ पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मुसलमान जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस बिल से। वजह क्या है नाराज़गी की? असल में मैम देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं जी। एक बहुत बड़े शायर का एक शेर है, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। इसी मुल्क में जी 12, 14 साल, 13 साल में, या जब से मोदी सरकार आई, जब से आप ले लीजिए, कितने बिल पास हुए, क्या नहीं हुआ इस मुल्क में? कभी आपने सुना कि कोई हंगामा हुआ हो? बिल्कुल। ठीक है ना, सुना है मैंने कि सुना है ना आपने? बिल्कुल। कब हुआ? हर बार हुआ जब मुसलमानों के मुद्दे आए, वरना रातों रात नोट बंद कर दिया गया। हंगामा तब भी हुआ था। सुन तो लीजिए, लेकिन जेपीसी नहीं बनी, पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई। बिल्कुल हुई थी। बहस कब हुई? जब बंद हो चुका। पहले रेजोल्यूशन नहीं लाया गया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और 20-25 दिन पहले से मुल्क में माहौल नहीं बनाया गया। जी। जब नोटबंदी हुई तो आरबीआई के दरवाजे पे पुलिस नहीं लगाई गई थी, किसी बैंक के दरवाजे पे पुलिस वालों को नहीं खड़ा किया गया था। जी। जब 2000 का नोट बंद हुआ तो रातों रात बंद हो गया। उस पर भी ना जेसीबी बनी, ना पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाया गया, ना बिल पास हुआ। जो साहब की समझ में आया कर दिया। जीएसटी सब कुछ कर दिया। मगर हंगामा कब करना है? जब 3 तलाक पे बात करनी है, जब हलाला पे बात करनी है, जब पर्दे पे बात करनी है, जब हिजाब पे बात करनी है, जब वक्फ बिल पे बात करनी है। हंगामा इसलिए बना किया जा रहा है कि जिन हिंदुओं से ये वोट ले रहे हैं उन्हें ये बता सके कि देखो मुस्लिम कौम को मैंने कैसे दबा के रखा हुआ है, हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। एक मिनट, जी, मैं पूरी बात, फिर आप सवाल कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कौम बहुत सीधी है, वो अपने मुल्क को अपनी जान मानती है, अपने मुल्क पे मर मिटने के लिए तैयार है। 100%। वो मुल्क में मतलब दंगा फसाद नहीं चाहती। थोड़ी बहुत दोनों तरफ हैं, ऐसा नहीं है कि हम अपनी कौम को एकदम ही साफ सुथरा कह दें, तो दोनों तरफ हैं। हम खामोश इसलिए रहे कि चलो यार, अगर मुल्क की तरक्की लिए कोई चीज़ हो रही है तो होने दीजिए, लेकिन अब इतना भी नहीं कमज़ोर समझिए हमें, आपके बिल्कुल, आप तो हमें बेवकूफ़ी समझ रहे हो, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। आप एक बात बताइए जी। हमें सिर्फ इसलिए दबाया जा रहा है कि हम खामोश हैं। सरदारों ने नाक में दम कर दिया था जब किसानों का बिल, जो 3 कानून लेकर के आए थे ना ये, तो आखिर घुटने टेकने पड़े ना। जिस दिन हम भी निकल करके आ गए कानून के दायरे में, जी 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 बिल्कुल, संविधान के दायरे में, तो फिर इनको भी सोचना पड़ेगा। लेकिन हम देश के हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं कि देखो, वोट तुमने दिया, काम ये हमारा कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं जवाब दे दूं। जैसा कि आपने जीएसटी की बात कही, आपने डिमोनेटाइजेशन की बात कही, तो अगर ऐसा होता कि ये बिल पे बात होती और रातों रात इसको ला दिया जाता, तो भी इससे शिकायतें होती मुसलमान समुदाय को। इसमें मुसलमानों को क्या लेना देना? नहीं, गांधी जी तो सबको चाहिए। आपने ये बात कही ना, मैंने कि सिर्फ जो देश हित की बात थी, अचानक से वो रातों रात हो गई, लेकिन ये माहौल बनाने की बात हुई। यस। तो एतराज तब भी आपको होता? नहीं, देखिए, नोटबंदी में इसके किसको एतराज?
मेरे कहने का नहीं, ऐतराज तभी लोगों, मैं एक आपको बस सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। आपने कहा माहौल की बात, तो मैंने माहौल पे बात की, ठीक है। और मेरा यहाँ पर बहुत डायरेक्ट सवाल ये है कि आपत्ति क्या है? मतलब अगर हम करते हैं ऐसा कुछ, जो भी चीज़ें बिल में लिखी गई हैं, मैंने पढ़ा उस बिल को, मुझे नहीं लगा कि किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए, और उल्टा बल्कि मुझे ऐसा लगा कि इसमें अब हो रही है राजनीति। और क्योंकि आप मौलाना हैं, आप इस पद पर बैठे हैं जहां पर आप बहुत बड़े तबके के लोगों को आप समझा सकते हैं, उन्हें एजुकेट कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जब मैंने पढ़ा पूरा बिल तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे गलत नहीं लगा। मैं भी बहुत बार मैंने ऐसे स्टोरीज कवर की है, बहुत बार मैंने ऐसे आर्टिकल्स लिखे हैं, न्यूज़ वीडियोस बनाए हैं जहां पर मैंने पक्ष लिया है मुसलमानों का भी। लेकिन यहाँ मुझे सरासर लगा कि ये तो बस राजनीति करने का काम हो रहा है। तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहूंगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। आप एक बात बताइए, आप बहुत अच्छे लफ्ज़ों से आप नवाज रही हैं। हिंदुस्तान में दो बड़ी कंपनियां हैं जी, एक रिलायंस कंपनी है, एक अडानी की कंपनी है, ठीक है। क्या इन कंपनियों का चेयरमैन आपको बनाया जा सकता है दोनों में से? मुझे क्यों बनाया जाएगा? नहीं बना सकता ना? बिल्कुल, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है ना। बिल्कुल। तो ये आप इसको अपनी प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अल्लाह के नाम पर दी गई प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर उस पर कोई दूसरा काबिज नहीं हो सकता, ना उस पर कोई कानून बना सकता है। नहीं, इस पे लेकिन कोई दूसरा काबिज ही नहीं हो रहा है। नहीं, ये आपके काबिज हो लिए रहा ही है। अभी ऐलान जो हुआ है कि इसका चेयरमैन जो मौजूदा मिनिस्टर होगा माइनॉरिटी का, वो होगा, कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं होगा। मैं वो कहना चाह रहा हूं। क्रिएट की गई है जहां पर हर समुदाय, मुस्लिम समुदाय से हर एक वर्ग के लोगों को उस बोर्ड में डाला जाएगा, सारी चीजों का ऑडिट किया जाएगा, सारी चीजें ऑनलाइन। आपके लिए इजी है कि आप फोन पर घर बैठे चेक कर सकते हो। देखिए, आज भी बहुत दिनों से लोग चेक कर रहे हैं कि किसकी कहाँ प्रॉपर्टी है, वो सब डिजिटल है जी। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वक्फ की जो ज़मीन है, जितनी बताई जा रही है 9 लाख कुछ वगैरह वगैरह, जो बताया जा रहा है, फिर बाद में ये कहा गया कि जो 2025 से पहले वक्फ की संपत्ति थी वो, उसमें कोई कानून में फेरबदल नहीं हुआ। फिर आपने बदला क्या है? अब आगे से जो होगा आपको, अब आगे से अगर कोई दान दे रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे है, महिलाओं को भी उसमें जो हिस्सेदारी है वो मिलेगी। तो इसमें बुराई क्या है? और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक जितने भी फैसले लिए गए हैं, क्योंकि आपने साल 2014 को कोट किया गया और ये वही साल है जब पीएम मोदी ने कार्यभार संभाला था, पीएम बने थे, तब से तो मुस्लिम महिलाओं को लेकर के बहुत अच्छे अच्छे लॉज, जैसे 3 तलाक की बात आप कर लीजिए, तो मुस्लिम महिलाएं तो काफी खुश हुई थी। मैंने खुद स्टोरी की थी और मुस्लिम महिलाएं बहुत खुशी से अपनी बातों को रख रही थी कि ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। वो मुझे मालूम है वो महिलाएं कौन सी थी। कौन सी थी? ठीक है ना, नहीं, मैंने खुद बात की है, तो मैं जानना चाहती हूं। मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं, हम बात कर सकते हैं इस बारे में। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूँ। 3 तलाक का जो मैटर है, रविशंकर जी जब कानून मंत्री थे तो एक चैनल पर बैठ करके मैंने उनसे एक बात कही थी जी। वो मैं आपके चैनल पे दोहराना चाहता हूँ। बिल्कुल। आप, हमारी शरीयत में एक साथ 3 तलाक का हुक्म नहीं है, ना पहले था ना आज है। तो फिर बवाल क्यों हुआ? बवाल ये हुआ कि इन्होंने ये कहा कि 3 तलाक बैन है, हमारे यहाँ भी बैन है 3 तलाक, लेकिन अगर दे देगा तो हो जाएगी। अरे क्यों हो? सुन लीजिए, तो हो जाएगी, क्योंकि हमारी शरीयत का हुक्म है। हम इसमें क्यों बट नहीं जानते। मैंने इसमें ये कहा, इन्होंने कहा कि साहब जो मर्द अपनी बीवी को 3 तलाक दे देगा, वो फौरन पुलिस को फोन करेगा, पुलिस आएगी, उसको ले जाएगी, बंद करेगी, उसके बाद फिर जब वो छूट करके आएगा फिर उसका क्या होगा। सिर्फ इतना मकसद है उस पूरे बिल का। अब मैं आपसे हाथ जोड़ के, मैं आपके स्टूडियो से पूरे मुल्क के लोगों से जानना चाहता हूँ कि जिस औरत को मर्द ने तलाक दिया, उसने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, उसको उठा ले गई, 2 साल उसको जेल में रखा, ठीक। अब 2 साल तक उसकी औरत की परवरिश का गवर्नमेंट ने कहा चलो भाई हम उठा लेंगे, ठीक, यही था ना। लेकिन जब वो 2 साल के बाद लौट के आएगा तो वो कहाँ रहेगा? अपने घर पर रहेगा, उसी बीवी के साथ ना, जिसने पुलिस भेजा है। जब तलाक दे दिया बीवी ने, पति ने अपनी पत्नी को, तो वो तो जाहिर सी बात है, तो कह रहे हैं ना कि नहीं मानी जाएगी वो तलाक। भारत सरकार नहीं मानी जाएगी। ये तलाक देने का तरीका ही नहीं है। यस, नहीं मानी। और अगर आपको ऐसे तलाक देना है तो महिलाओं को भी ये हक दीजिए कि वो भी पति को 3 तलाक दे दे। अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर जिसको तुमने पुलिस में भेजा है, जेल भेजा है 2 साल के लिए, वो लौट के आएगा, उसको क्या करोगी? सर,
ऊपर आ जाते हैं, शुरुआत से नहीं, बात करते हैं। पहले आप यही नहीं, रहिए। यही इसी बात का मैं जवाब दे रही हूँ कि जब आप 3 तलाक दोगे ही नहीं तो आपको जेल क्यों जाना पड़ेगा, आप जेल अगर दे जाओगे, दिया किसी ने। नहीं देगा ना, नहीं देना है, यही तो है आपको सरकार पता का है इस फरमान। कानून के बाद कितनी तलाकें हुई हैं मुल्क में? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। फिर? मैं इस बात से मना कहाँ कर रही हूँ, मैं वही तो कह रही हूँ कि जब ये चीज को इसीलिए बैन मैं कर कह दिया रहा हूं। गया तब भी ये चीज देखिए। प्रैक्टिस में थी, तो जो अगर नहीं होती तो पता मोहतरमा- नहीं कहाँ जाता आंकड़ा। मोहतरमा देखिए, और इससे पहले भी सुनिए, एलिमनी को लेकर एक आदमी जो है 3-4 दिन का थका हारा, ओह, बस उससे ये लगे कि बिस्तर मिल जाए तो वो सो जाए। जी बिल्कुल। वो किसी रिश्तेदार के यहाँ अपने यहाँ पहुंचा और कहा भाई देख मैं 3 दिन से सफर का थका हूँ, सोया नहीं हूँ, तो मुझे बिस्तर बता दो। उसने कहा एक आध रोटी खा ले। बोले रोटी छोड़ो तो मुझे बिस्तर बता दो। तो उसने कहा ये मखमल का गद्दा बिछा हुआ है, इस पे तुम सो जाओ। जब वो बिस्तर पे लेटने लगा तो उसने कहा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सामने की दीवार है ना, इसमें जो सुराख दिख रहा है ना, इसमें से कभी कभी जहरीला सांप आ जाता है, बस उसका ध्यान रखना। अब ये बताओ, जिसको आपने मखमल का बिस्तर दिया, 3 दिन से सोया नहीं, वो सोने जा रहा, उससे कह दिए दीवार में से कभी कभी जहरीला सांप आ जाता है, वो सोएगा या सुराख पे देखेगा? ये बताओ आप मुझे पहले। मुझे लगता है शिकायतें बहुत हैं आप लोगों को मौजूदा सरकार से। आप मतलब मुझे ये बताइए कि क्यों अपने लोगों से आपको ही ऐसा- शिकायत होती है मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छी अपने बात लोगों कही से आपने, शिकायत बहुत होती अच्छी है। बात कही आपने। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारा हक बनता है उनसे शिकायत करने का। बिल्कुल, मैं इस बात में तो कोई दो राय है और ही जिस नहीं। दिन वो मिलेंगे तब भी शिकायत करूंगा, और मुझे मिले भी, मैंने बोला। चलिए एक एंगल, क्योंकि हम महिलाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो जो बोर्ड, जैसा मैंने आपको बताया, वो बोर्ड बनेगा और उसमें भी महिलाओं को भी जो हिस्सेदारी है वो मिलेगी। क्या? इस पे आपकी क्या राय है? जैसे कि कोई क्या आपने- मिलेगी महिलाओं को? अगर अभी कोई रोड आपने- मैप आया? अगर आपने कुछ भी अभी दिया पहले है मैं- वक्फ को, तो उसके बाद उससे जो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सरकार जो भी कर रही है, अब वो ऐसा है कि हमारे, हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, कहा जाता है जबर मारे रोन ना दे। मतलब जब बड़ा आदमी मारता है तो रोने भी नहीं देता और मारता भी है। यहाँ वो हो रहा है, चलो हम उसको भी मान लेते हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी में आप महिलाओं को हक दे रहे हैं, क्या रोड मैप है आपके पास? नंबर 1, क्या आप ला रहे हैं? कल राज्यसभा में पता चलेगा। क्या कानून आपने बनाया? हम इतना चाहते हैं, मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए, ना आप दे सकते ना। मैं जानता हूं अगर देना होता तो आप कुछ देते। अभी जब मंगलसूत्र बिकवा रहे थे, कब्रिस्तान दे रहे थे, ये सब कुछ सब सुन तो चीजें लीजिए। बहुत नहीं नहीं political है। पॉजिटिव। उसके बाद फिर आपने ईद की भीख दी, एक 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 पोटली बना दी, 32 लाख लोगों को दे दो, बड़ी खुशी की बात है, कुछ तो दिया आपने। लेकिन इस 11-12 साल में हिंदुओं को कुछ नहीं दिया आपने। न दीपावली पे गिफ्ट दी, न होली तो पे आपको गिफ्ट। तो खुश होना चाहिए ना इस बात से। खुश कि कैसे आपको होंगे? इतना वोट तवज्जो जो दे दिया रहा जा है रहा उनके है। लिए आज एक कानून बता दीजिए आप मुझे, बनाया हो तो एक कानून। सर ये तो अब हिंदू कंप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं, ज्यादा हमें अपने हिंदुओं की फिक्र है। नहीं आप मत करिए। हमें हिंदुओं की फिक्र है भाई। सरकार कर लेगी, हम कर सरकार लेंगे। नहीं कर रही ना, इसीलिए आप मैं अपनी फिक्र बात कर- मुझे बताइए। ये सर- इस एबीपी मैम- लाइव के प्लेटफॉर्म से मैम, मैं सरकार- मुसलमानों की बात पहुंचाना मैं चाहती हूँ। सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार नहीं सुन रही हिंदुओं की, सिर्फ वो सुन इस्तेमाल रही कर है, रही मैं है हिंदू हिंदुओं हूँ, को। मैं जवाब दूंगी इसका। आप बता दीजिए मुझे, आपको क्या मिला? सुन रही है। आपको क्या मिला हमारे लिए 11 साल राम में? मंदिर बना दिया गया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बस हो गया। क्यों नहीं? मुझे राम मंदिर की खुशी है, बन गया तो। बिल्कुल। अब ठीक है आने ना? वाले अब टाइम सुनिए। में ईदगाह वाला अब- जो मामला चल रहा है वो भी क्या पता सुलझ जाए। कौन सा? ईदगाह वाला मामला। अभी तो ईदगाह इन्होंने परसों कहा है। बिल्कुल, तो ऐसे ही करते करते हमारे अभी तो जैसे इन्होंने परसों संभल कहा है कि वाला जो 2000 मामला था, संभल वाला जो मामला था, उसमें अरे भी बात हो मैम, गई। अभी जो परसों इन्होंने कहा है कि 2025 से पहले जो वक्फ के मामले में वैसे ही रहेंगे, तो कैसे तो ये निपट तो जाएगा अच्छी मसला? बात हो गई ना। तो ये तो कैसे अच्छी बात मसला हो गई। निपटेगा? वही तो मैं जानना नहीं, चाह ये रहा हूं। तो ये अलग बात हो गई सर। यहाँ पर तो बात यहाँ पे ये है कि ये फिर टेम्पल एक्ट जो है उसके हिसाब से बात होगी। आप चारा लब समझती हैं? चारा जो जानवर खाता है। हाँ, समझती हूँ मैं। मोहतरमा, बताइए। मुसलमान वो चारा है अच्छा, जिसको दिखाकर बीजेपी हिंदुओं का शिकार कर रही है 11 साल से। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई है। तो मुझे आप बता दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो हिंदुओं के लिए किए हो उन्होंने। मैं 5 काम मुसलमानों के मुझे लिए तो गिना समझ देता में हूं। नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे ये हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं। हम तो यहाँ पे मैम, देखिए, ये बिल जो लाया गया है, मैं एंकर हूँ यहाँ पर, मैं हिंदू हूँ, आपसे मैं आपका जितना- पक्ष जाना चाह रही हूँ। यहाँ पे हम हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं? जितना मंथन मुसलमानों के कामों पे वक्त हुआ है तो 11 साल में, करेंगे ना, मैं वही तो बिल्कुल। कह रहा हूँ, जितना मंथन 11 देखिए, साल में मैंने आपको हुआ है। इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं और जो लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं ये चाहूंगी कि आप चाहता हूं उनको कि पूरा- एजुकेट करें। मैं चाहता हूं कि ना कि पूरा मुल्क राजनीति। देखे ये। मैं चाहता हूं पूरा मुल्क देखे, मैं चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, हमें कुछ दो। चलो आपने ईद की किट दे दी, हम उसको भीख कह रहे हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं उसको।
एक छोटा सा काम मोदी जी कर दें हाँ जी। या योगी जी कर दें या बहुत सारे इनके जो मुख्यमंत्री हैं, जैसे वो आसाम के हैं, गाय पे कानून बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बनाया भाई, बनना तो चाहिए। बनाएंगे, उनका काम है ये। इस ये- वक्त तो मैं वक्फ के बारे में बात करने सुन के तो लिए लिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये जब सरकारों में नहीं होते हैं तब ये हिंदुओं को फिक्र करते हैं। वक्फ बिल आया, सुन लीजिए, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, वक्फ बिल आया, 3 तलाक आया, हलाला आया, हिजाब आया, कब्रिस्तान आया, मंदिरों के नीचे से मस्जिदें निकलने लगी, मस्जिदों के नीचे से मंदिर निकलने लगे, ये सब हो रहा है। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी है उस पर बहस कौन करेगा? देखिए, बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी बिल्कुल है, और कितनी आपने है? बहुत अच्छा मुद्दा कितनी ये है? उठाया है। कितनी है? एग्जैक्ट आंकड़े मुझे नहीं मालूम मैं है। आपको बताता हूं हाँ, कितनी बताइए। है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देना पड़ रहा है इस मुल्क में। 80 करोड़ लोगों को। 22 से 23 मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू। उसके बाद मुगलों के जमाने में हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं आया, जो अभी भी 11 नहीं साल में है, आया। अभी भी नहीं है। अरे कहिए, अभी भी नहीं आप है। प्रवक्ताओं को उठा के सुन लीजिए, हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो। अरे भाई, मोदी जी कह रहे, योगी जी कह रहे थे, ये तो मैं मुसलमानों से भी सुनते हुए आती हूँ ना सर। मुसलमान, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आ सकता। इस्लाम यजीद के ज़माने में खतरे में नहीं आया, मैम इनके ज़माने में क्या खतरे में आएगा? इस्लाम तो यजीद के ज़माने में खतरे में नहीं आया, नमरूद के ज़माने में खतरे में, फिरौन के ज़माने में तो खतरे फिर में नहीं आया। बार बार ये मुसलमानों से मैं ये बात क्यों सुनती हूँ कि जब से 2014 से पीएम मोदी पीएम बने हैं तब से मुसलमानों के विरुद्ध ही उनके सारे डिसीजंस हो रहे हैं। ये बात मैं हमेशा क्यों सुनती हूँ? मैं जब भी ग्राउंड पर जाती हूँ हमेशा मुसलमानों की यही कंप्लेंट्स है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से मोदी जी आई हैं, तब से हमारे बारे में कोई सोच नहीं रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, इतने ग्रीवियांसेस मुसलमानों भलाई की तरफ के लिए से काम बता हिंदुओं की दीजिए बात ही उन्होंने नहीं आ क्या पा रही है अब। वही तो बात है ना, क्योंकि हम फिर हैं। क्यों? नहीं तो नहीं, हम मैं हमें चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात करना चाहता हूं, मोदी जी को हटाओ पद, उससे प्रधानमंत्री पद से ऐसा आदमी लेकर के आओ जो हिंदुओं का काम वोट करे। आप देंगे ना अब बताइए। 2029 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो आप भी वोट दे सकते हैं सर, आप हटा दीजिएगा। वोट का ये तो अधिकार है डेमोक्रेटिक हमें। कंट्री है। वोट का अधिकार है हमें। नहीं नहीं, वो तो पूरे हमारे अकेले वोट से तो होगा नहीं, होगा तो पूरे देश के। हम तो अपने हिंदू भाइयों से कह रहे हैं कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो उनको हटाओ, वो नहीं चलिए, उलझाए रहेंगे अगर तुम्हें धर्म के नाम अगर पर। हिंदू भाई आपके बात से वो रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं, मान रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं, तो वो कमेंट्स में हमें बता देंगे। फिलहाल वक्त मुझे बताइएगा को जरूर आप। लेकर के बहुत मुझे सारी बातें, बताइएगा नहीं जरूर नहीं क्या नहीं, क्या आपने, कमेंट मुझे आए लगता है हैं। ये जो पूरा मुद्दा है आपने उसको बहुत खूबसूरती से डाइवर्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर बात करने के लिए आई थी कि वक्फ से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मुसलमानों को, लेकिन अगेन ये जो पूरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो हिंदू मुस्लिम में बढ़ गया। खैर कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच मौलाना जी हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए और हमारे दर्शकों को एनलाइटन करने के लिए। मैं तमाम आपके दर्शकों को नमस्कार और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये मुल्क हमारा है, इसे सबको बचा के चलना। बिल्कुल। हिंदुस्तान जिंदाबाद।